हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 10th का ए पार्ट ऑसिलेशन, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SHM भी कहते हैं। तो क्या होता है हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इस मोशन में जो एक पार्टिकल होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अराउंड, जैसे ये हमारे पास हो गई एक मीन पोजीशन, इसके अराउंड ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है, रिपीटेडली, बार बार रिपीट करेगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो बार बार मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे बार बार जाएगा, है ना। यहाँ से अगर मैं पेंडुलम की बात कर लेता हूँ, ये पेंडुलम लटका हुआ है हमारा, यहाँ से अगर फिक्स है तो ये बार बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और जैसे ये इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा तो एक फोर्स फिर से ऑटोमेटिक लगेगा जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, यानी इधर लेके आएगा। फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा, फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ फिर से काम करेगा जो इसको इसकी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसे फिर से ऊपर जाएगा तो एक फोर्स फिर से काम करा जो उसके मोशन को रोकेगा धीरे धीरे और स्टॉप करेगा। यानी एक ऐसा फोर्स जो इसको ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है, वो फोर्स हमारा ऑलवेज एक्ट करता है और उसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इट इज इन दिस मोशन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट ए मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है, अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, जो ऑलवेज किसकी तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। पार्टिकल इधर जाएगा, यहाँ पर स्टॉप होगा, फिर से एक फोर्स काम करेगा जिसको वापस इधर लेके जाएगा, फिर से एक फोर्स काम करेगा जिसको वापस इधर लेके जाएगा। तो ये हमारे पास होता है रीस्टोरिंग फोर्स। इसको मैं वेव की फॉर्म में भी बना सकता हूँ, है ना। ये मीन पोजीशन हो गई, ये वाली लाइन हमारी। अब धीरे धीरे पार्टिकल हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको मैं ए नेम दे सकता हूँ। फिर से हमारा स्टॉप हुआ, फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, है ना। यहाँ से गया ऐसे, फिर से जीरो पे आया, फिर से यहाँ से गया ऐसे, फिर से जीरो पे आया, फिर से नेगेटिव में गया, फिर से जीरो पे आया, फिर से नेगेटिव में गया, फिर से जीरो पे आया। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, SHM की है। क्लियर और नॉट? ठीक है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है -F, रिस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मीन पोजीशन से, मान लेते हैं पार्टिकल अगर मेरा यहाँ पर है तो मीन पोजीशन से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। इसलिए मैंने माइनस का लिखा है, क्योंकि जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये जनरली एक्ट करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा। अगर प्रोपोर्शनल को मैं हटाता हूं तो क्या हो जाएगा? -F इज इक्वल टू kx, वेयर जो k है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और एक स्पेशल नेम भी है हमारा इसका, जिसको हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि फोर्स हमारा ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, दिस इज मीन पोजीशन। क्लियर और नॉट? तो दो टाइप के हमारे बेसिकली मोशन होते हैं, एक पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, और एक ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं पीरियोडिक मोशन की बात करता हूँ तो जैसे ये भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन है, ऐसे गया फिर वापस आया, ऐसे गया, तो एक पीरियड इसने कंप्लीट कर लिया। जैसे सन है, सन अर्थ के अराउंड अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, वैसे से जो
अर्थ है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, लेकिन मैं अभी सर्कुलर लेकर चल सकता हूँ। तो ये मेरे पास अर्थ है और इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। कैसा है? पीरियोडिक है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में 365 डेज में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। 365 डेज में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। दिस इज पीरियोडिक मोशन। ओके, ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करता हूं तो ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो होनी नेसेसरी है। टू एंड फ्रो होगा मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन होगा। जैसे ये एक मीन पोजीशन हो गई, ऐसे जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस जीरो पे आएगा। तो ये हमारे पास, इनको एक्सट्रीम पोजीशन कह देते हैं और इनको मीन पोजीशन कह देते हैं। ये भी एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, ये हमारे पास मीन पोजीशन। तो ऑसिलेटरी में एक पॉइंट के अराउंड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और पीरियोडिक में ये जाएगा। पीरियोडिक मोशन हमारा ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन हमारा पीरियोडिक होगा, क्योंकि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, से घड़ी के पेंडुलम की बात करता हूँ, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जाएगा फिर वापस आएगा, है ना। घड़ी के पेंडुलम फिक्स टाइम में जाएगा वापस आएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन हमारा पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन हमारा ऑसिलेटरी जरूर नहीं है कि हो। जैसे ये है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, अर्थ सन के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रही है तो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ऑसिलेट तो नहीं कर रहा। एक पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड ऐसे तो ऑसिलेटरी नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं, केवल कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। क्लियर और नॉट? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी इक्वेशंस क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। थैंक यू सो मच।